दोस्तों, जय मसीह की। आज का एक नया टॉपिक का साथ, आज की एक नया विषय का साथ आप सभी का पास मैं उपस्थित हूँ कि जो आज का प्रचार है आप इस वीडियो को देखें और अच्छा लगे सबको शेयर करें। सभी को स्वागत करता हूँ प्रभु यीशु मसीह का मीठे और मधुर नाम में। आप सब लोग बने रह रहे हो, आप वचन को सीख रहे हो, तो मजबूती का साथ इस वचन को भी सुनिएगा। तो आज का जो विषय है, वचन को समझना। वचन को सुनते तो हो ही, लेकिन वचन को समझना, इसका ऊपर जोर है। तो वचन को समझना, जब कोई वचन को सुनकर नहीं समझता उसे गुप्त में पक्षी आकर छीन ले जाती है, पक्षी आकर चूक ले जाती है। और ये टॉपिक इसीलिए चुना कि यीशु की खरी शिक्षा, यीशु की वचनों की बातें सही कॉन्टेक्स्ट का साथ, संदर्भ में सटीक शिक्षा का साथ आप सब आगे बढ़े, आप सब आगे वचन को सीख सको और हम सब यीशु के शिक्षा में मजबूत हो सके। यही कारण हरेक प्रचार आप लोगों तक पहुंचने का, जिससे गलत शिक्षा से निकाल कर लोग लोग सही शिक्षा को अपना सके, सही शिक्षा का द्वारा अपना मसीह जीवन में वचनों का आत्मिक बातें को समझ सके। क्योंकि हम सब आपस में एक है, हम सब आपस में एक है। जहाँ कहीं से भी आप देख रहे हो, यीशु विश्वासी, हर एक मसीह जनता, हम सब आपस में एक है, हम आपस में भाई बहन है। और यीशु मसीह हमारा महान पास्टर है, यीशु मसीह हमारा महान रखवाला है। तो और वही हमारा सब कुछ है, और उसके देहों में हम सब एक अंग है, उसके देहों में हम सब एक अंग है। लेकिन यहाँ पर अलग अलग शहर में अलग अलग तरीके से हम सब प्रचार कर रहे हैं, लेकिन हम सब एक है। ये आपको दिमाग में रखना हर एक समय, हम सब एक है। और सुनिए, ये सर्वव्यापी कलीसिया यीशु की है, और यीशु एक ही मात्र पास्टर है सबका। तो सुनिए, हम जब स्वर्ग में जाएंगे तो वहाँ कोई बैनर नहीं होगा, वहाँ एक ही जगह पर हम सब रहेंगे। ये आपको समझना होगा, हम सब साथ में रहेंगे वहाँ। तो आज का जो विषय है उसको शुरू करते हैं, वचन को समझना। हम सब अक्सर पढ़ते बहुत है लेकिन समझते कम है, पढ़ते बहुत है वचन को लेकिन समझते कम है। अभी आपको करना क्या है कि जितने वचन को पढ़ रहे हैं उससे ज़्यादा समझना होगा, उससे ज़्यादा समझने के लिए समय देना। तो सबसे ज़्यादा गड़बड़ी यही हो रहा है कि पढ़ते तो है लेकिन वचन को कॉन्टेक्स्ट में सही तरह वचन को अर्थ को नहीं समझते हैं। और अगर समझते होते तो ऐसा माता यरूशलेम वाले नहीं आते, आज माता यरूशलेम वाले नहीं आते। अगर समझते होते तो आप ओनली जीसस वाले भी नहीं आते। अगर समझते होते तो ऐसा कल्ट ग्रुप जो आज चल रहा है ये नहीं आते। अगर समझते होते मरियम जितनी आदर करना चाहिए उसकी आराधना नहीं करते। तो सबसे ज़्यादा गड़बड़ी यहाँ पर है कि वचन को नहीं समझना। वचन को समझना जरूरी है। तो वचन को पढ़ते हैं लेकिन वचन को नहीं समझते हैं, कॉन्टेक्स्ट जो है नहीं समझते हैं। और लोग लेखक
कब कह रहा है, किसको कह रहा है, किस मकसद का साथ कह रहा है, ये सब चीज़ों को बाइबल पढ़ते वक्त इसको आपको ध्यान में रखना है। इसी को देख को पढ़ना है, समझना है। तो नहीं समझते हैं, उसी के चलते एक गड़बड़ी होती है। हर क्षेत्र में वचन को नहीं समझने वाला ही गड़बड़ी करते हैं। आज परमेश्वर की अगुवाई से एक अलग तरीके से ये वचन को, जो चार प्रकार जमीन की बातें यीशु मसीह ने उदाहरण पे देते हैं। मैं 4 प्रकार जो बातें हैं तो जीवन काल में, तो लेकिन 4 बातों में से 4 प्रकार भूमि, 4 प्रकार हृदय, 4 प्रकार जो बीज बोने का दृष्टांत को दी है, उसमें से एक प्रकार ये वीडियो का द्वारा एक ही पर बात करूंगा। वो है पथरीली भूमि, पथरीली जमीन और कोई नहीं है। जो मनुष्य अपने दिल को, ये पथरीली जमीन, इस पर बात होगी। पथरीली जमीन और कोई कोई नहीं है जो मनुष्य अपने दिल में, अपने दिल को, अपने हृदय को सख्त कर लेता है, उसको कहते हैं पथरीली भूमि। तो वचन सुनाने का ये सब दृष्टांत का रूप में आपको मनुष्य को दर्शाया, मनुष्य को बताया। तो वचन सुनने का बाद भी वचन देखते हैं कि वचन सुनने का बाद भी आप अगर हृदय को कठिन कर लेते हो, तो इसका वचन को मैं पहले पढ़ता हूँ। मत्ती के किताब 13 अध्याय 19 नंबर वचन। जो कोई राज्य का वचन का सुनकर नहीं समझता, उसके मन में जो कुछ बोया गया था उसे वो दुष्ट आकर छीन ले जाता है, और वही है जो मार्ग के किनारे बोया गया था। तो ये आप समझ गए होंगे। तो मत्ती 13:4 कहता है, बोते समय कुछ बीज मार्ग के किनारे गिरा, वही वचन है, और पक्षियों ने आकर चुग लिया। इसका मतलब बीज क्या है? बीज मतलब वचन है। जमीन मतलब मनुष्य का हृदय है। और इसका मतलब ये है, ऐसा जमीन पे गिरी जहाँ वचन को नहीं समझ गया, जहाँ वचन को नहीं समझा नहीं गया, और समझा इसीलिए नहीं गया क्योंकि उनका हृदय कठिन, उनका हृदय सख्त, इनका हृदय पत्थर, मन पत्थर जैसा हो गया था। तो इसीलिए लिखा है पथरीली जमीन पर गिरा। इसका मतलब ये व्यक्ति नहीं समझना, इन्होंने सुना, इसका मौका मिला प्रभु का वचन सुनने का। आज भी कईयों को वचन सुनने का मौका मिल रहा है, आगे भी मिलते रहेगा, और उस वक्त भी मिला था। लेकिन ये ऐसा लोग हैं जो कि वचन तो सुनते हैं लेकिन वचन को नहीं समझते हैं। तो मिल रहा ये नहीं समझते हैं। तो इसका वापस कहता हूँ कि सुनना काफ़ी नहीं है, वचन सुनना काफ़ी नहीं है, वचन को समझना सबसे ज़रूरी है। और वचन को समझना काफ़ी है, वचन को सुनना जितना ज़रूरी है उससे कई गुना ज़रूरी है वचन को सही तरह समझना। तो लिखा है, कोई पक्षी आती है और उसे चूक ले जाती है और उसे छीन ले जाती है। तो ये पक्षी कौन है? ये पक्षी कौन है? पक्षी एक दृष्टांत का रूप में दिया है। ये पक्षी है शैतान, ये पक्षी है लूसीफर। ये वचन क्या है? ये वचन क्या है? एक व्यक्ति को कह रहा है। एक व्यक्ति कौन है? ये सब आपको सामने में रखूंगा, भी एक एक पॉइंट को रखूंगा। पक्षी, ये पक्षी है शैतान। मरकुस की किताब 5-4 अध्याय 15 नंबर कहते हैं कि जो मार्ग के किनारे है जहाँ वचन बोया जाता है, वो
वो ये है, इन्होंने सुना, लेकिन शैतान आकर तुरंत वचन को जो बोया गया था उसको छीन कर ले गया, उनको चूक कर ले गया। पक्षी का मतलब यहाँ पे शैतान है। शैतान वचन को उठा कर ले जाता है। दुष्ट शैतान, दुष्ट का आत्मा उठा कर ले जाती है वचन को। बीज कौन है? बीज है वचन। कहाँ लिखा है? लूका के किताब 8 अध्याय 11 कहते हैं, 11 नंबर वचन कहते हैं कि 11 नंबर वचन कहते हैं, बीज तो परमेश्वर का वचन है। बीज तो परमेश्वर का वचन है। और ये वही उदाहरण है जो यीशु मसीह ने लूका की किताब 8 का 11 में कहा, बीज कोई और नहीं, बीज परमेश्वर का वचन है। तो एक जमीन क्या है? ये जमीन है मनुष्य का हृदय, मनुष्य का हृदय। और ये पत्थर क्या है? जो हृदय सख्त हो जाता, जो मन कठिन हो जाता है, कठिन हो गया है, उसको नहीं समझते हैं। इसीलिए हृदय सख्त होने का कारण, हृदय सख्त होने का कारण, जब वो सुनता है वचन को, वो नहीं समझता, तो उसका हृदय सख्त हो जाता है, कठिन हो जाता है और हृदय पत्थर का जैसा हो गया है। तो ये जमीन है पत्थर का जैसा हो गया है। इसी का एग्जाम्पल है। तो इब्रानियों का किताब 3 अध्याय 7 से 8 नंबर वचन को देखिए। सो जैसा पवित्र आत्मा कहते हैं कि यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मन के कठोर ना करो। लेकिन पवित्र आत्मा कहते हैं अपने मन को कठोर ना करो। जब वचन को आप सुनो, जब वचन को सुना तब मन को कठोर मत करो, कठोर ना करो, जैसे कि क्रोध दिलाने के समय और परीक्षा के दिन जंगल में किया था। तो उसका मतलब लोगों ने वचन को सुनते हैं लेकिन समझते नहीं है। और तब शैतान क्या करता है? शैतान पक्षी का रूप में आकर उसको अंदर से, उसका अंदर से जो हृदय से जो वचन बोया गया था, जो सुना था, वो वचन को चुरा लेती है, वो छीन कर ले जाती है, और मन को छीन कर ले जाती है और मन को वो कठोर हो जाता है और मन को वो कठोर कर लेता है। तो जो कोई परमेश्वर का वचन को नहीं सुनता और सुनने का बाद नहीं समझता, और जब नहीं समझता है ना, तो पक्षी आकर, शैतान आकर उसको छीन कर ले जाता है, चुप कर ले जाता है वचन को, उसका हृदय में से, जमीन में से निकाल कर ले जाता है और अपने मन को कठोर वो कर लेता है। और वो सीखना नहीं चाहता और वो समझना नहीं चाहता। आज भी मत्ती 13 अध्याय 15 में कहते हैं, देखिए मत्ती 13 अध्याय 15 में कहते हैं, क्योंकि इन लोगों का मन मोटा हो गया है। आज भी इन लोगों का मन मोटा हो गया है और बे कानों से ऊंचा सुनते हैं, बे कानों से ऊंचा सुनते हैं। और उन्होंने अपने आंखें मूंद लिए हैं, आंखें मूंद लिए हैं। और कहीं ऐसा ना हो कि बे आंखों से देखे और कानों से सुने और मन से समझे। यहाँ लिखा है मन से समझे और फिर जाए और मैं उन्हें चंगा करूं। तो ऐसा नहीं हो रहा है कि ये सुनते हैं, वचन को पढ़ते हैं, लेकिन इस वचन को नहीं समझते हैं। तो नहीं समझने के चलते शैतान को मौका मिल जाता है, शैतान को एक चांस मिल जाता है कि वचन को छीनने का।
तो जब आप वचन को नहीं समझते, शैतान आता है और उसको चूक कर ले जाता है। और लूसीफर ने वचन को उठा लिया। इसका मतलब उसका हृदय तो खाली है। उसका जब चूक लिया, वचन छीन लिया, चूक लिया, तो उनका हृदय तो खाली है। तो ऐसा व्यक्ति क्या करेगा उस टाइम? ऐसा व्यक्ति अंदर से तो खाली है, हृदय से तो वचन शैतान ने अपना बीज उठा, शैतान ने बीज परमेश्वर का वचन को उठा लिया। तो उसी अंदर खाली हृदय में शैतान क्या करता है? अपना बीज बो कर जाता है, अपना बीज बो कर जाता है। शैतान उसका खाली हृदय पे अपना बीज बो देता है। कहाँ लिखा है? देखिए, मत्ती की किताब 13 अध्याय 25 नंबर वचन में कहते हैं, पर जब लोग सो रहे थे। आत्मिक बातें हैं, आत्मिक तरीका से समझना, आत्मिक दिमाग से लेना, समझना होगा। जहाँ लिखा है कि पर जब लोग सो रहे थे, जब लोग सो रहे थे, तो उसका बेरी आकर गेहूं के बीज, जंगली बीज बोकर चला गया। तो उसका मतलब क्या है? लूसीफर यीशु का वचन उस पथरीली भूमि पे जो गिरा था, पत्थर जैसा मन का चलते व्यक्ति में से वचन को शैतान ने चूक लिया। चूकने का बाद उस वचन को नहीं समझने का चलते, तो नहीं समझने का चलते पत्थर का हो गया था मन। और तब शैतान क्या किया? खाली हृदय पे, तो जहाँ परमेश्वर का वचन नहीं है, वहाँ पर अपना बीज बो गया अपना बीज। और ऐसा व्यक्ति जिसका अंदर शैतान ने अपना बीज बोया गया है। लूका 17 का 1 कहते हैं कि फिर उसने अपने चेलों से कहा, हो नहीं सकता कि ठोकर ना लगे, परंतु हाय उस मनुष्य पर जिसके कारण ये आती है। तो ये मनुष्य कौन है? और हाय इस मनुष्य को क्यों कह रहा है? ये मनुष्य कौन है? ये मनुष्य है शैतान का बोया हुआ बीज। ये मनुष्य कौन है जिसके कारण ठोकर लगती है? ये मनुष्य शैतान का बोया हुआ बीज है। तो ये मेरा प्रश्न अभी आपसे, कहीं ये आपके चर्च में, आपके बीच में, आपके कन्वेंशन सभा में तो नहीं घूम रहे हैं? समझना होगा, बहुत बारीकी से समझना होगा। ऐसा सेवक, ऐसा पास्टर, ऐसा सोशल मीडिया पर प्रचार करने वाला सेवक, ऐसा वर्कशीपर, म्यूजिशियन, भारत का हो, भारत का बाहर के हो, ऐसा बाइबल शिक्षक जो भी है, जो शैतान का जंगली बीज बोया, क्योंकि अच्छी बीज तो शैतान ने चूक लिया है। शैतान अपने बीज को उसका हृदय में, उसका जमीन में डाल दिया। तो कहीं ऐसा शैतान का बीज जो जिसको बोया, वहाँ इंसान आपका अंदर तो नहीं है, आपका कलीसिया में तो नहीं है, आपका आसपास में तो नहीं है, नहीं घूम रहा है। चेक करो, सोचो और सोचे और चेक करें। फिर सुनिए, मत्ती 7 का 15 में लिखा है, झूठे भविष्यवक्ता से सावधान रहे, जो भेड़ों के बेस में तुम्हारे पास आते तो है, परंतु अंतर में फाड़ने वाले भेड़िए है। कहीं आपका चर्च में ऐसा सेवकों, ऐसा दासी, ऐसा व्यक्ति नहीं घूम रहा है? चेक करो, सोचे और चेक करे, और इसको आपको समझना होगा। मत्ती 24:24 में क्या कहता है? क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे। आज जो बड़े चिन्ह हो रहा है, आज जो बड़े चमत्कारी हो रहे हैं, जहां लाखों पब्लिक भाग रहा है, थोड़ा इसको
सुने और इसको समझे। झूठे मसीह, झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बड़े चिन्ह और बड़े अद्भुत काम दिखाएंगे कि यदि हो सके तो चुने हुओं को भी भरमा दे। तो आप जो चुना हुआ व्यक्ति हो, आपको भी भरमा सकता है। तो कितना सतर्क रहना है, कितना बाइबल को सटीक लेको, यीशु की बातें का साथ वचन को सही समझना है। खुद सोचे। ये आदमी जिसका अंदर शैतान का बीज बोया है, जो अभी मैं बात कर रहा हूँ, जिस आदमी की जो शैतान का बीज बोया है, कहीं आपका चर्च में, कहीं आपका पास में तो नहीं घूम रहा है। तो ये आप चेक करें। पौलुस कहते हैं रोमियो 16 अध्याय 17 नंबर वचन में कि अब हे भाइयों, मैं तुमसे विनती करता हूँ। पौलुस रिक्वेस्ट कर रहा है, पौलुस विनती कर रहा है कि जो लोग उस शिक्षा के विपरीत, कौन सा शिक्षा, यीशु के शिक्षा के विपरीत बातें कर रहा है, सिखा रहा है, लेको चल रहा है, ये यीशु के शिक्षा का विपरीत जो तुमने पाई है, कौन सा आपने पाई है, सब ने यीशु की बातें, यीशु की शिक्षा पाई है। उसका अगर कोई विपरीत शिक्षा दे रहा है, उसका अगर कोई गलत शिक्षा दे रहा है, तो उसको फूट पड़ने, लिखा है, फूट पड़ने और ठोकर खाने के कारण होते हैं। फूट पड़ने और फूट कौन डाल रहा है, ये लोग। और कारण ठोकर खाने का कारण होते हैं। उन्हें ताड़ लिया करो, उन्हें दूर भगाओ और उससे दूर रहो। तो आपको मसीह जनता सबको चेक करना है, सबको परखना है, वचन का साथ परखना है, कलीसिया को परखना है, पास्टर को परखना है और वचन का साथ मिला को डॉक्ट्रिन को प्रचार करना और दूसरे को सिखाना, खुद मजबूत होना और दूसरे को मजबूत कराना। ये काम आपको पहला है। तो आपको सामने ये बातें क्यों रख रहा हूँ कि आपको समझना बहुत ज़रूरी है। कहीं आपका चर्च में, सभा में आपका मेन स्पीकर बनकर, मेन सेवक बनकर ये तो कहीं नहीं घूम रहा है, ये शैतान का बीज वाला सेवक तो नहीं घूम रहा है। इसको आपको परखना है। जिसके अंदर शैतान का बीज है, वो शैतान का बीज इसीलिए बोया है कि यीशु की बातें को नहीं समझा। इसीलिए तो लिखा है, जो सुसमाचार आपको दिया गया है, जो बातें आपको सिखाई गई है, उसी बातें को अगर उसका विपरीत अगर कोई सिखा रहा है, तो वो यीशु की बातें को नहीं समझा, वो अपने शैतान का बीज की बातें को लेकर चल रहा है। तो आपको समझना होगा। इसीलिए कह रहा है पौलुस, इसीलिए जो लिखा है कि जिसके अंदर शैतान का बीज बोया है, वो शैतान का बीज इसीलिए बोया है, यीशु की बातें नहीं समझाओ। और याद रखो, यीशु के चेले के समय, यीशु के चेले तक भी यीशु को छोड़कर चले गए थे। क्यों चले गए थे कि आपको ये समझना जरूरी होगा, क्योंकि वो यीशु की बातें को नहीं समझा। कई बार हुआ, ये आप पढ़ते होंगे कि यीशु की बातें को नहीं समझा। आपको ये समझना होगी कि पौलुस ने ऐसा क्यों कहा कि हमें ऐसा लोगों को ताड़ लेना है, ऐसा लोगों से दूर रहना है। और शत्रु बीज कब चूक लेता है पता है? शत्रु कब अर्थात शैतान कब बीज को चूक लेता है पता है? जब आप वचन को नहीं समझते, जब आप वचन को नहीं समझते हैं, तब क्या होता है? तब आपको क्या होता है? तब होता है आप सभी को मैं कहता हूँ कि सबसे ज़्यादा जोर वचन को समझने में दीजिए। सबसे ज़्यादा जोर वचन को समझने में देना चाहिए। और अब जब
आप जब आप वचन को समझ गए ना, क्या समझना, यीशु को समझना, पवित्र आत्मा को समझना, पिता को समझना और थ्री एक परमेश्वर को समझना, ट्रिनिटी गॉड को समझना, बपतिस्मा का कॉन्सेप्ट को समझना, उद्धार को समझना, यीशु के आने को, सुसमाचार को समझना और मानव जाति के उद्धार को, जाति जाति में कैसे वचनों को प्रचार सुसमाचार पहुंचाना है, पुरुष हो स्त्री हो सबको समान से, पुरुष स्त्री सबको प्रचार करने का मौका मिलना चाहिए। और आप अगर इसको समझ गए, तो शत्रु को मौका नहीं मिलेगा कि अपना बीज बोने के लिए शत्रु को मौका नहीं मिलेगा। शत्रु का बीज बोने का मौका खत्म हो जाएगा अगर आप यीशु का बातें को समझ लिए। तो शत्रु को मौका तब मिलता है जब आप परमेश्वर का वचन को नहीं समझते। इसीलिए पीछे बताया कि कहीं ऐसा व्यक्ति तो नहीं घूम रहा है आपका पास, आपका कन्वेंशन सभा, आपका चर्च में, तो आप इस बात को समझे। इसी तरह मैं हर एक प्रचार को आपका सामने खुलकर कोशिश करूंगा कि जितने हो सके आप इनको शेयर करें, खुद मजबूत होइए। अच्छा लगा, खुद आप इसमें कुछ सीख पाए, अच्छा लगा तो आप जरूर इसमें शेयर करें, दूसरे को एडुकेटेड करें। मसीह जनता एडुकेटेड हो, प्रभु यीशु में मजबूत हो, यही प्रयास है। सबको जय मसीह की। अगले वीडियो का साथ फिर मुलाकात होंगी। प्रभु यीशु मसीह ने बड़ी चंगी और मजबूत, सुस्त और सबल और आत्मिक बातों से भर को रखे। आपको हर एक किसी को मैं स्वागत करता हूँ।